हमारे संगठन पिछले 1 साल से लगातार मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करती रही है। आप लोग देखते हैं, दूसरे हमारे सिस्टर यूनियन भी हैं और भी कई एक संगठन हैं, एसोसिएशन है, लेबर के अलावा कोई दूसरा न तो कोई एसोसिएशन आए न कोई संगठन आए। जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद, हमारे आदरणीय नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, निजीकरण निर्मीकरण नहीं चलेगा। एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, जिंदाबाद, 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 हमारा मंडल जिंदाबाद, 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 हमारा एक साथी जिंदाबाद, 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 कोविड मेंटल हेल्थ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद रेलवे सिंह जी। अब मैं इसी कड़ी में हमारे सहयोगी साथी कॉमरेड सबीर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ अपने विचार रखें। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा आज रेलवे स्टेशन के बाहर हम इस बात को लेकर संघर्ष सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि सरकार ने आज जो बजट था, बजट के अंदर रेल कर्मचारियों को कुछ भी देने का काम नहीं किया। साथ ही साथ सरकार के बजट के अंदर ऐसा साफ दिख रहा है कि भारतीय रेल और एयर इंडिया को सरकार 100% निजी हाथों में सौंपने का काम करने जा रही है। रेल निजी हाथों में जाती है तो निश्चित तौर पर रेल इतनी महंगी हो जाएगी कि देश का आम उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले पाएगा। देश का युवा रोजगार के अभाव में इधर उधर भटकेगा, वो कलम को त्याग कर हथियार हाथ में ले लेगा, जिसकी जवाबदारी वर्तमान सरकार की होगी। सरकार ने जिस प्रकार किसानों के आंदोलन को खत्म करने का काम किया, चूर करने का काम किया, सरकार भारतीय रेलवे के अंदर भी श्रमिक कानूनों में बदलाव कर देश की मजबूत यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को भी तोड़ने का काम कर रही है। सरकार की साजिश है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन टूट जाएगा तो हम हमारे मंसूबों में 100% कामयाब हो जाएंगे। सरकार की ये बहुत बड़ी भूल है। सरकार अगर इस प्रकार का कार्य करती है तो निश्चित तौर पर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन देश में इस प्रकार का आंदोलन खड़ा कर देगा, जिसकी जवाबदारी भारत सरकार की होगी। 1974 के अंदर भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने अपना काम किया था रेल कर्मचारियों के हकूकों को लेकर, और 1974 की हड़ताल के कारण ही रेल कर्मचारियों को 79 के अंदर बोनस मिलना आरंभ हुआ। आज तो कई लोग ये दावे कर रहे हैं कि बोनस दिलाने में हमारा हाथ है, हमने भी काम किया, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ तौर पर है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन 74 के अंदर हड़ताल नहीं करता तो 79 के अंदर 15 दिन का बोनस नहीं मिलता, और वो आज बढ़ते बढ़ते 80 दिन का हुआ है। लेकिन सरकार की इच्छा, सरकार के मंसूबे रेल कर्मचारियों के बिल्कुल गलत है। सरकार ने कोविड का बहाना लेकर भारतीय रेल के अंदर तमाम गाड़ियों को आगे जीरो लगाकर स्पेशल के नाम पर चला रहे हैं, और उसका किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया। इससे आम उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है। देश का जब पूरा वातावरण सामान्य हो गया, सभी गाड़ियों का संचालन होना चाहिए। सरकार आज भी सवारी गाड़ियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सरकार वही गाड़ियां चलाना चाहती है जिनसे उनको मुनाफा है। हम रेल कर्मचारी हैं, हम चाहते हैं रेलवे 100% मुनाफे में चले, देश की ग्रोथ बढ़े, लेकिन किसी का गर्दन काटकर रेल को मुनाफा चलाना इस देश के युवाओं और किसानों के पेट पर तलवार चलाना होगा, जिसका ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आज तक विरोध करता आया है और आगे भी विरोध करेगा। सरकार ने इसी कोविड का बहाना लेकर रेल कर्मचारी जिनका वेतन 43,600 से ऊपर है, उनको रात्रिकालीन भत्ते पर रोक लगा दी। हमारे 3 डीए जो जनवरी 20 के अंदर, जुलाई 20 के अंदर और जनवरी 21 के अंदर हमको ड्यू है, उसके ऊपर रोकने का काम इस सरकार ने किया। मैं आज के इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूं कि अभी भी समय है। जो रेल कर्मचारियों के डीए जो फ्रीज किए हैं उनको पुनः बहाल करना चाहिए।
रेलवे में निजीकरण, निगमीकरण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। भारतीय रेलवे के अंदर 1/1/2004 के बाद में जो नई पेंशन योजना आरंभ कर दी गई है, उस नई पेंशन योजना को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि नई पेंशन योजना तमाम कर्मचारियों के साथ में धोखा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक एमएलए एमपी बनता है और एमपी से वो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है, तो वो 4 पेंशन लेने का काम करता है। तो हम भारतीय रेलवे के सिपाही 30 और 35 साल की नौकरी इस देश को देने के बाद में जो हमारा जायज हक है, पुरानी पेंशन योजना वो मिलनी चाहिए। नई पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, उनके परिवार के साथ में खिलवाड़ है, उनके परिवार के साथ में धोखा है। हम एनपीएस का खुले तौर पर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि तमाम साथियों को, तमाम कर्मचारियों को 1/1/2004 के बाद में जो इस उद्योग के अंदर काम कर रहे हैं, वो सभी को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ा जाए। डीए के जो आदेश फ्रीज करने के किए गए हैं, उसको वापस खत्म किया जाए। आगामी रात्रिकालीन ड्यूटी को जो लिमिट जारी की है उसको खत्म किया जाए। अगर सरकार इसको और ध्यान नहीं देती है तो आने वाले इसी वर्ष के अंदर ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन, जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरह का आंदोलन इस देश में खड़ा कर देगा, जिसकी जवाबदारी भारत सरकार की होगी। और भारत सरकार उस आंदोलन को, उस जन आंदोलन को अपने स्तर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम किसानों के साथ में हैं, युवाओं के साथ में, रेल कर्मचारियों के साथ में अगर इनके साथ अन्याय होता है तो निश्चित तौर पर यह लाल झंडा, इस झंडे में से डंडा निकालकर सरकार को सीधा करने का काम ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और पहले भी ये सरकार को चेताने का काम और संघर्ष के माध्यम से रेल कर्मचारियों को कुछ न कुछ दिलाने का काम ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन ने किया है। कुछ न कुछ कार्यक्रम लेकर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन यूनियन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा जोधपुर मंडल में और जोधपुर प्रांगण में लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम होते आ रहे हैं। आपने देखा होगा 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हमारा विरोध पखवाड़ा चलता था। आज 1 फरवरी है, हम फिर उन मांगों को लेकर तमाम साथियों को साथ में लेकर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और आने वाले 12 फरवरी को मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि जो भी ट्रेड अप्रेंटिस है, जिन्होंने रेलवे के अंदर ट्रेनिंग कर रखी है, जिनको अंदर रेल कार्य करने का बहुत ही अच्छा अनुभव है, मगर उनको जो मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर भी 12 तारीख को एक बहुत ही बड़ा विशाल प्रदर्शन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाहर किया जाएगा। और आने वाले समय में तमाम साथियों और देशवासियों को लेकर जो समस्याएं देशवासियों को आने वाली है, इस रेल के निजीकरण व निगमीकरण को लेकर उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और मुझे आप लोगों के माध्यम से पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता रेल कर्मचारियों का नहीं, अपने हक के लिए हम लोगों का साथ देगी। धन्यवाद। जय हिंद।